गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बीजेपी है उसने जो अपना कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वो अनाउंस कर दिया है, ठीक है। और वो जो कैंडिडेट है ना वो एक लेडी हैं और वो बिलोंग करते हैं संथाल कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये जो संथाल कम्युनिटी है ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी कि जो संथाल है वो कौन है, कौन सी कम्युनिटी है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और क्या क्या जो उनके रिचुअल्स वगैरह हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो जो कैंडिडेट हैं उनको क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, जो उनकी पार्टी है, मायावती की पार्टी है, उन्होंने बोला है कि हम भी उनको वो देंगे, अपना जो समर्थन है उनको दिया जाएगा। तो जिससे ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि जो हमारे जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होंगे वो मुर्मू जी होंगी और वो होंगी बीजेपी की कैंडिडेट, ठीक है। तो अब देखते हैं संथाल के बारे में। तो संथाल को जो स्पेल किया जाता है वो संथाल किया जाता है, ठीक है, संताल, ठीक है, जिनका मतलब होता है काम या फिर पीसफुल मैन, ठीक है। संथा आप देख सकते हो कि ये ना दो वर्ड से मिलके बना है संथाल। एक तो संथा जिसका मतलब होता है काम, और अला, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैन, ठीक है। संथाली लैंग्वेज में अला का मतलब मैन होता है, ठीक है। और इसको स्पेल किया जाता है संथाली, ठीक है। संथाल आर द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया आफ्टर गॉन्ड्स एंड भील्स, ठीक है। जो भील्स और गॉन्ड्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जिनकी पॉपुलेशन है वो है हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटी है। शेड्यूल्ड ट्राइब में जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो हैं संथाल, ठीक है। आगे देखते हैं। संथाली पॉपुलेशन इज़ मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। वही जो मैं आपको बीजेपी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट बता रहा था ना, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे ना वो यही होंगे, द्रौपदी मुर्मू। तो वो जो उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है ना वो ये है मयूरभंज, ये पड़ता है आपका झारखंड में। अभी मैं आगे जाके आपको मैप पे दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो बिल्कुल उसका नदर्न पार्ट है ना आपके इसका उड़ीसा का, ठीक है, ये देखो झारखंड से भी टच करता है और ये वेस्ट बंगाल से भी टच करता है, ठीक है। ये बेसिकली छोटा नागपुर वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है, ठीक है। और यहीं पे ये जो आपकी कम्युनिटी है ना हमारी संथाल कम्युनिटी, ठीक है, ये यहीं पे यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, झारखंड वाले एरिया में और उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ और बिहार वाला एरिया भी थोड़ा थोड़ा कवर होता है इसमें आपका, ये जो छोटा नागपुर है, ठीक है। तो वो यहीं पे रहा करते थे संथाल। अब देखते हैं संथाल हैं कौन। द उड़ीसा गवर्नमेंट वेबसाइट, उड़ीसा गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बारे में वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संथाल्स वर नोमैडिक स्टॉक, ठीक है। ये बेसिकली एक नोमैडिक कम्युनिटी थी। अब समझ लो नोमैडिक कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो खाने की खोज में इधर उधर रहती है, ठीक है। तो ये जो संथाल थे, बेसिकली देखा जाए तो पहले जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ना वो सारी नोमैडिक थी। हम खाने की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब नियोलिथिक एरा आती है तो सॉरी नियोलिथिक एज आती है तो हम धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो आपका संथाल कम्युनिटी है ये पहले नोमैडिक कम्युनिटी होती थी। ये खाने की खोज में इधर उधर अपना जो जगह है वो बदलते रहते थे, ठीक है। और ये बाद में इन्होंने चूज़ किया जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया, वहाँ पे सेटल डाउन करना इन्होंने चूज़ किया, ठीक है। आगे जाके मैप्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एरिया कहाँ पे आता है। ये देखो, ये देख ही लो, ये है छोटा नागपुर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये उसका आपका बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया, ठीक है, इन सबको कवर करता है। और जो आपकी संथाल कम्युनिटी है वो यहीं पे पाई जाती है, ठीक है, छोटा नागपुर वाले एरिया में। यहाँ से मतलब मेन एरिया इनका ये था, फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए ना, कुछ लोग बिहार वाली साइड चले गए, कुछ वेस्ट बंगाल चले गए, कुछ उड़ीसा आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट होना इन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं इनका लिटरेसी रेट। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आउटसाइड नर्दर्न ईस्ट, देखो जो तो नर्दर्न ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना उनका जो ये है क्या कहते हैं लिटरेसी रेट है ना वो काफ़ी हाई है, ठीक है। लेकिन
उनके कंपेयर में अगर संथाल का देखें तो उनके कंपेयर में तो कम है, लेकिन अगर संथाल का हम कंपैरिजन करें बाकी शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, तो जो इनकी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बेहतर चल रही है। रिजल्ट ऑफ प्रो स्कूल एजुकेशन अवेयरनेस सिंस एटलीस्ट द 1960s के बाद से जो उनका लिटरेसी रेट है वो बहुत बढ़िया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स, ठीक है। जो अदर ट्राइब्स रहते हैं ना उड़ीसा, झारखंड या वेस्ट बंगाल में, उनके कंपैरिजन में इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत बढ़िया रहा है। कब से? 1960 के बाद से। मैनी ऑफ द कम्युनिटी हैव एंटर द क्रीमी लेयर, ठीक है। इस कम्युनिटी से बहुत से जो लोग हैं वो क्रीमी लेयर में शिफ्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है ना हेमंत सोरेन, ये भी एक संथाल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द इनकम ये हमारे जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, कैग हैं जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी कहाँ से हैं? ये भी एक ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यही जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना जो जम्मू एंड कश्मीर जब उसको यूटी बनाया गया था, तो उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यही थे, ठीक है। बाद में इनको कैग बना दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। ये भी एक संथाल है। उसके अलावा करंट यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, ठीक है, जो हमारी वाटर मिनिस्ट्री है ना उसको नाम चेंज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री कर दिया गया है, ठीक है। तो जो उसके मिनिस्टर है ना बिसेश्वर टुडू, जो कि लोकसभा के एमपी हैं फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन्हीं की डिस्ट्रिक्ट से ये लोकसभा के मिनिस्टर हैं, ठीक है, लोकसभा के एमपी हैं, एंड इज़ फ्रॉम संथाल कम्युनिटी, ठीक है। ये भी संथाल कम्युनिटी से हैं। सम न्यूज़ रिपोर्ट कोटेड दैट कम्युनिटी लीडर्स टर्मिंग द नॉमिनेशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू एज रूलिंग पार्टीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट इज़ अ गोल्डन एरा फॉर संथाल्स, ठीक है। जो बहुत से जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि इनका जो नाम एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इनका जो नाम डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इसको वो गोल्डन एरा कह रहे हैं संथाल्स के लिए। अब देखते हैं इनका लेकिन इन सब के बावजूद भी ना ये अपनी रूट्स के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद भी ये अपनी रूट से कनेक्टेड रहते हैं। दे नेचर वर्शिप they are nature worshippers and could be seen paying obsequies at जाहिर, ठीक है। इनके जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनका नाम है जाहिर, ठीक है। इनके विलेजेस में ये सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं और ये इन्हीं की पूजा करते हैं। their traditional dress include धोती एंड गमछा फॉर मैन एंड शॉर्ट चेक साड़ीज, ठीक है। ये मैं आगे जाके दिखाता हूँ। यूजुअली ब्लू एंड ग्रीन फॉर वुमेन हु आर जनरली पुट ऑन टैटूज, ठीक है। ये टैटूज भी गुदवाते हैं। ये देखो चेक वाली ये इनकी साड़ी होती है इस तरीके की, और ये इन्होंने धोती पहनी हुई है जो वहाँ के मैन होते हैं, और ये सर पे इन्होंने गमछा बांधा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी मैरिजेस। ये जो संथाल सोसाइटी है ना, ये संथाल कम्युनिटी है, इसमें बहुत तरीके की मैरिजेस होती हैं, जैसे कि इलोपमेंट होता है भगा के ले जाना। उसके अलावा यहाँ पे विडो रीमैरिज भी अलाउ की जाती है। उसके बाद होता है लेविरेट। लेविरेट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, उसकी एक वाइफ है। अब कोई दूसरा आदमी उसकी वाइफ से शादी करवाना चाहता है, ठीक है, या उसकी वाइफ दूसरे आदमी से प्यार करती है, तो वो क्या करेगा कि उसको ना लेविरेट करना पड़ेगा। जो दूसरा आदमी होगा ना उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो उसका पहला हस्बैंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके की मैरिज को बोलते हैं लेविरेट, ठीक है। उसके बाद फोर्स्ड मैरिजेस भी रेयरली देखी गई हैं वहाँ पे, in which man is made to marry women and one in which man is made to marry a woman he has impregnated, ठीक है। मान लो कि किसी ने किसी आदमी ने किसी लड़की या औरत को प्रेग्नेंट कर दिया, तो उस आदमी को उससे शादी करनी पड़ती है, ठीक है। डाइवोर्स इज़ नॉट अ टैबू, ठीक है। डाइवोर्स एज सच वहाँ पे कोई टैबू नहीं है संथाल सोसाइटी में, ठीक है। मतलब डाइवोर्स को एज सच वहाँ पे इतना बुरा नहीं माना जाता। ईदर ऑफ द कपल कुड डाइवोर्स, ठीक है। मतलब दोनों में से, लड़का या लड़की में से, दोनों में से कोई भी डाइवोर्स दे सकता है। अ मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ एंड और जो वाइफ है वो भी डाइवोर्स कर सकती है। वुमेन कैन डाइवोर्स हर हस्बैंड इफ़ ही फेल्स टू प्रोवाइड फॉर हर और इफ़ शी वांट टू मैरी अनदर मैन, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे आदमी से शादी करना चाहती है तब भी वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है, और अगर ही फेल्स टू प्रोवाइड फॉर हर, ठीक है, तो अगर मतलब वो घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाता तब भी वो डाइवोर्स दे सकती है। इन द लेटर केस मैन हु मैरी द वुमेन हैज़ टू पे ब्राइड प्राइस, ठीक है। अगर तो जो मैन है वो डाइवोर्स देता है, ठीक है, उसको अपनी वाइफ को, तो उसको ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस टू हर फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है। मतलब अगर एक इंसान
देखो अगर वो मैरिज करती है ना किसी दूसरे इंसान से, ठीक है, अगर वाइफ डाइवोर्स देती है तो दूसरे इंसान से वो मैरिज करती है, तो ये दूसरा इंसान है ना, वो क्या करेगा, ब्राइड प्राइस देगा किसको, जो इसका जो पहले हस्बैंड था, ठीक है, उसको ब्राइड प्राइस देगा, ठीक है। इफ अ मैन डाइवोर्सेस हिज वाइफ, द वाइफ विलेज काउंसिल फिक्सेस अ कंपनसेशन फॉर दैट, ठीक है। अगर मैन डाइवोर्स देता है अपनी वाइफ को तो जो ये है विलेज की काउंसिल है वो फिक्स करेगी कंपनसेशन, ठीक है, जो उसको अपनी वाइफ को देना होगा। देयर आर सर्टेन यूनिक रूल्स दैट एक्सपेक्टिंग संथाल पेरेंट्स हैव टू फॉलो, ठीक है, कि कुछ रूल्स हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखते हैं आगे रूल्स क्या क्या हैं, कि जो हस्बैंड है ना जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो वो ना तो किसी जानवर की हत्या करेगा, ना ही किसी फ्यूनरल में पार्ट लेगा, ठीक है, एक तो ये है। उसके अलावा वाइफ के लिए भी कुछ रूल्स हैं। वाइफ डज नॉट गो आउट इनटू द फॉरेस्ट अनएडेड बाय समवन, ठीक है, वो अकेली फॉरेस्ट में नहीं जाएगी और ना तो वो रोएगी, ठीक है, किसी की डेथ पे जब तक वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैन और वीमेन दोनों को फॉलो करने होते हैं। उसके अलावा उनका फोक डांस के बारे में देखते हैं। संथाल्स आर फॉन्ड ऑफ देयर फोक डांस, ठीक है, folk songs and dance that they perform at community events and celebration. They play music instruments like kamak, dhol, sarangi and flutes, ठीक है। मोस्ट संथाल्स आर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द संथाल्स हैं वो किसान हैं, ठीक है। देयर होम्स आर कॉल्ड ओला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रख लेना कि उनके घरों को क्या कहा जाता है। उनके घरों को कहा जाता है ओला, ठीक है। ये 3 कलर पैटर्न में बनाए जाते हैं। आगे आपको मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ इसकी। जो बॉटम होता है उसको पेंट किया जाता है ब्लैक सॉइल से, ठीक है। उसके बाद मिडल वाले एरिया को वाइट किया जाता है और अपर को रेड किया जाता है। ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ गया आपका ये, और ये अपर वाला एरिया उसको यहाँ पे रेड कर दिया जाता है, या कोई भी जो ऐसा रंग की जो नज़रों को एकदम से भाई, ठीक है, वैसा रंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, ठीक है। रिवर दामोदर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द रिलीजियस लाइफ साइकिल ऑफ संथाल, ठीक है। जब भी किसी संथाल की डेथ हो जाती है तो जो उसकी एशेज या फिर बोन्स है ना उसको रिवर दामोदर में बहा दिया जाता है। दामोदर रिवर के बारे में, अब दामोदर रिवर कर रहे हैं तो इसके बारे में एक और आप फैक्ट नोट डाउन कर लेना कि इसको ना सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर को, ठीक है। इसको नोट डाउन करके रख लेना, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि सौर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर रिवर को, ठीक है। ये इधर आ गया तो इस वजह से मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए आपको बता दिया मैंने। उसके अलावा 2 चीज़ों को स्टार मार्क करना है आपने। एक तो इनके घरों को ओला कहा जाता है, ये जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को याद रखना, सौर ऑफ बंगाल को, ठीक है, किसको कहा जाता है, रिवर दामोदर को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। देयर ट्राइबल लैंग्वेज इज कॉल्ड संथाली, इसको भी नोट डाउन कर लो। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज है वो संथाली है, ठीक है। और रिटर्न कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ओल्ड चिक्की, ठीक है, ओल्ड चिक्की, ये नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो इस पर। डेवलप्ड बाय संथाल स्कॉलर पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। संथाली लैंग्वेज इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो, स्टार मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है या फिर संथाली है, इसको कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हमारी 8th शेड्यूल में, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेज हैं ना 22 या 23, तो जितने भी हैं तो 22 है या फिर 23 हैं, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया संथाली लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दामोदर रिवर, ये वाली, ये दामोदर है, और ये देखो ये बंगाल से ही बहती है, ये देखो ये दामोदर, ये तो चली गई आपकी उड़ीसा, ये यहाँ पे बंगाल में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये उड़ीसा में भी बहती है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू वाले साइड में वहाँ पे भी बहती है। तो इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए आपके संथाल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो रहा होगा। उसके अलावा इसका जो लिंक है आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज़ हैं उनमें इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।